ये गैप भरेगा तब ही आपका उत्पादन बढ़ेगा। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आप मेरे हाथ में ये देख सकते हैं गेहूं की बालियां निकल चुकी है और गेहूं में अगर उत्पादन आप बढ़ाना चाहते हैं तो भाई साहब सबसे बढ़िया समय यही माना जाता है गेहूं का उत्पादन बढ़ाने में। इस स्टेज पे आप गेहूं की बाली की लंबाई भी बढ़ा सकते हैं, गेहूं के दाने की चमक भी बढ़ा सकते हैं और गेहूं के दाने की मोटाई भी बढ़ा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले, अगर आपके गेहूं में बालियां निकल चुकी है तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप 40% उत्पादन उसमें बढ़ा सकते हैं। तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम साहब। एक बार परिचय बता दें आप। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं भरत मीणा, दौलतपुरा लालसोट जी। क्या किसान भाई बाली निकलने के बाद भी अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है? आपका सवाल है सर कि बाली निकलने के बाद भी किसान अपना उत्पादन बढ़ा सकता है क्या? बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। बाली निकलने के बाद भी किसान अपना उत्पादन बढ़ा सकता है, लेकिन बढ़ेगा किस कंडीशन में? किसान भाइयों को बाली निकलने के बाद में 3-4 बातें उनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जितना विशेष ध्यान रखेंगे किसान भाई, और जो चीज हम इस वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुंचाएंगे, अगर आप उन चीजों को यूज में लेते हैं किसान भाइयों, तो हम ये चीज गारंटी से कह सकते हैं कि आपका उत्पादन बढ़ेगा 100%। बिल्कुल सर। जानकारी देने से पहले सर जी, किसान भाई शायद ये चीज सोच रहे होंगे कि हमने एक वीडियो बनाया था आज से ठीक 15 दिन पहले। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें किसान भाई को अपन ने बताया था कि बाली निकलने से पहले अगर आप अपनी फसल में 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स प्लस नैनो यूरिया का अगर स्प्रे करते हैं तो आपकी बाली की लंबाई भी बनेगी और आपको उत्पादन बढ़ जाएगा। क्या उन किसान भाइयों को भी ये काम करने की आवश्यकता है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अपन ने 15-20 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि जिस स्टेज पे आपका पौधा, गेहूं का पौधा इस स्टेज पे हो, इसी स्टेज पे हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो बनाया था। इस स्टेज पे अगर आपका गेहूं हो तो उस समय आपको 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स प्लस नैनो यूरिया का स्प्रे करना है। तो वो रीजन था बताने का, क्योंकि इस समय गेहूं की बाली निकलने को तैयार होती है जी, और उस समय गेहूं के पेड़ को सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और इस समय अगर अपन पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी कर देंगे अपन गेहूं के पेड़ में, तो बाली का विकास शुरू से ही अच्छा होगा जी। अब बाली का विकास के लिए तो हमने पिछले वीडियो में बता दिया कि 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स और नैनो यूरिया का स्प्रे करके आप अपनी बाली का विकास अच्छी तरह से कर सकते हैं और पैदावार बढ़ा सकते हैं। लेकिन बाली निकलने के बाद में भी जी, बाली निकलने के बाद में भी किसान भाइयों को विशेष ध्यान देना होगा कि कैसे उत्पादन बढ़ेगा। लास्ट में जो वीडियो बनाया था पिछली बार, जो उसमें बताया भी था हमने कि ये स्प्रे करने से आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। लेकिन किसान भाइयों, ये स्प्रे केवल ये जो अपनी बाली है, लास्ट जो गेहूं की जो लास्ट होती है उसे फ्लैग लीफ बोलते हैं, लास्ट पत्ती होती है उसे फ्लैग लीफ बोलते हैं, या आप झंडा पत्ता भी इसे बोल सकते हो। अगर आपका झंडा पत्ता सुरक्षित है तो आपको उत्पादन, आपके गेहूं में उत्पादन बढ़ने की संभावना है। जी जी। तो सर जी, किसान भाई अब सोच रहा होगा कि यार हमने बाली का विकास कर दिया, इसमें 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट डाल दिया, नैनो यूरिया डाल दिया, अब क्या आवश्यकता पड़ गई और इसमें न्यूट्रिएंट डालने की? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जैसे पिछले वीडियो में न्यूट्रिएंट्स और नाइट्रोजन डलवाया था तो उससे बाली का विकास भी हो गया और बाली की लंबाई भी हो गई। तो किसान ये कहेंगे यार मेरे बाली की लंबाई खूब है, बाली की लंबाई खूब आ गई, मतलब 4 इंची आ गए, 5 इंची आ गए, 6 इंची आ गई, 10 इंची आ गई, जितने भी आपकी बाली की लंबाई, तो आप संतुष्ट हो जाएंगे देख के कि यार बाली की लंबाई खूब आ गई। लेकिन नहीं किसान भाइयों, केवल बाली की लंबाई से ही उत्पादन नहीं बढ़ेगा। बाली की लंबाई तो आपके हो गई, लेकिन बाली की लंबाई से ताल्लुक नहीं है, बाली भरवा भी होनी चाहिए, मतलब एक तरह से ठोस बाली होनी चाहिए। तो ठोस बाली करने के लिए तो आपको ये बाली निकलने के बाद में ही कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने गेहूं में जो पत्तियां होती है जी, पूरी पत्तियां नीचे की गेहूं के लिए भोजन तैयार करती है, बाली के लिए बाली तक पहुंचाती है पेड़ के माध्यम से। लेकिन इसमें गेहूं के पौधे में सबसे अहम पत्ती होती है ऊपर वाली लास्ट पत्ती, जिसे अपन बोल सकते हैं फ्लैग लीफ या झंडा पत्ता जी। ये लास्ट पत्ती सबसे अहम होती है। सबसे पहले आप अपने गेहूं के खेत में जाइए और अपने गेहूं के खेत में देखिए कि अपना फ्लैग लीफ पूरी तरह से सुरक्षित है क्या, जो झंडा पत्ता है पूरी तरह से सुरक्षित है क्या। आपके गेहूं के पौधे का झंडा पत्ता जितना डार्क होगा,
जितना चौड़ा होगा, जितना लंबा होगा, जितनी मोटाई, यानी कि इसकी आप मोटाई भी देख सकते हो, जितनी मोटाई होगी उतनी ही आपके गेहूं की बाली पूरी तरह ठोस निकलेगी जी। तो ये चीज आप देखो, फ्लैग लीफ को जाके देखो कि आपके गेहूं के पौधे का, जो खेत में गेहूं बो रखे हैं आपने, उसके पौधे का फ्लैग लीफ किस अवस्था में है, तो उसको पहचानना जरूरी है आपको। जी। तो ये पहचान करो पहले, तो बाली जब आपकी निकल जाए। बिल्कुल सर। तो सर किसान भाई को अब आप बताएं, जैसे किसान भाई का ये फ्लैग लीफ बिल्कुल ठीक है, डंडा पत्ता बिल्कुल ठीक है, और किसान भाई की बालियां निकल चुकी है, अब किसान भाई क्या करे, अपनी फसल में क्या डोज डाले? देखिए किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, अपनी बाली निकल चुकी है, फ्लैग लीफ अच्छा है अपना, डंडा पत्ता बिल्कुल सुरक्षित है, बढ़िया डार्कनेस है, लंबाई चौड़ाई बढ़िया है। अब ये काम करता है बाली को बढ़ाने का जी। ये पोषक तत्व इन पत्तियों के माध्यम से इसमें आते हैं, ये पूरी तरह से बाली में पहुंचाता है। तो ये बाली न्यूट्रिएंट्स के स्प्रे करने से, नैनो यूरिया के स्प्रे करने से तो बाली तो लंबी कर ली आपने, लेकिन ये बाली में आप देख रहे होंगे पूरी तरह से ये बाली ठोस नहीं दिख रही किसान भाइयों, आपको बीच में आपको गैप दिख रहा होगा। तो ये गैप भरेगा तब ही आपका उत्पादन बढ़ेगा, ये गैप नहीं होना चाहिए, बाली पूरी तरह से ठोस रहनी चाहिए। तो ये बाली ठोस करने के लिए ही हम इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं, और आप हो सके तो इसको आप प्रॉपरली यूज करके देखना। जी। ये जो किसान भाई ये जो कार्य करे, बाली निकलते ही तुरंत कर सकता है क्या? बिल्कुल सर, बाली निकलते ही तुरंत किसान भाई कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो बताएं किसान भाई को, किसान भाई क्या डालें इस अवस्था में? देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले आप लिक्विड में पोटास लाओ। लिक्विड में कई कंपनियों के पोटास आते हैं, वो लेके आना है आपको जी। अब किसान भाई ये सोचेंगे यार पोटास तो हमने फर्स्ट पानी में भी दे दिया, सेकंड पानी में भी दे दिया, पोटास ही क्या हो सकता है? नहीं किसान भाइयों, जो आपने पोटास दिया है ना, वो तो आपके पौधे को तैयार करने में ही पूरा हो गया। अब इस समय विशेष पोटास की विशेष आवश्यकता है, जो आपकी बाली को पूरी तरह से भरेगा, दानों की मोटाई बढ़ाएगा, दानों की चमक बढ़ाएगा। तो इसलिए लिक्विड में पोटास कोई सी भी कंपनी का ले लो, आता है एक पोटास, रिच पोटास के नाम से, आप वो भी ले सकते हैं, या फिर आपके आसपास कोई दूसरी कंपनी का तो वो भी आप ले सकते हैं। NPK 0050 भी आता है सर, उसमें भी शायद पोटास आता है, क्या वो भी यूज में ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल किसान भाइयों, हम आपको बता दें, अगर आपके पास आसपास लिक्विड पोटास नहीं मिल रहा है, सबसे बेस्ट तो है लिक्विड पोटास। अगर लिक्विड पोटास आपको नहीं मिल रहा है तो NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास 05234, एक तो आता है 05234 जिसमें 52% तो फास्फोरस आता है, 34% पोटास आता है, वो भी आप यूज ले सकते हैं। 13045 13% नाइट्रोजन आएगा और 45% पोटास आएगा, वो NPK भी आप स्प्रे में यूज ले सकते हैं। और एक केवल पोटास का आता है 0050 यानी 0050, वो भी आप स्प्रे में यूज ले सकते हैं, क्योंकि इस समय गेहूं का खेत इतना हरा भरा हो जाता है कि उसमें अपन पोटास की बिजाई करके तो पानी चला नहीं सकते, तो इसलिए स्प्रे जरूरी है पोटास का। जी। केवल पोटास का स्प्रे करे या फिर इसके साथ में कोई और न्यूट्रिएंट भी ले सकता है बिल्कुल अच्छा उत्पादन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पोटास तो आप ले ही रहे हो, और 150 रुपए और खर्च कर दो आप जी। बोरोन ले आओ किसान भाइयों, 20% मिल जाए तो वो ले आओ, 18% मिल जाए तो वो ले आओ, लेकिन सबसे बढ़िया 20% बोरोन रहेगा आपके लिए। तो बोरोन हमेशा चिलेटेड फॉर्म में आता है कि पानी में पटकते ही घुल जाता है, घुलनशील आता है। तो बोरोन आप पोटास के साथ में ले सकते हैं। बोरोन काम क्या करेगा सर? सर बोरोन की मैं आपको बता दूं, बोरोन काम क्या करेगा, जैसे पोटास तो आपके दानों की जो बाली में गैप दिख रहा है ना, इसकी मतलब पूरी तरह से ठोस बनाएगा बाली को। ये गैप आपको पोटास का स्प्रे करते हो तो बाली में गैप देखने को नहीं मिलेगा। रही बोरोन की बात कि बोरोन काम क्या करेगा, किसान भाइयों, बाली तो मोटी हो गई, दाना मोटा हो गया, लेकिन जब तक उसमें चमक नहीं है कोई काम का नहीं है वो जी। तो बोरोन, हालांकि पोटास भी चमक लेके आएगा आपके गेहूं के दानों में, लेकिन बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए और अच्छा दाना तैयार होकर अच्छी चमक के साथ लेने के लिए आपको बोरोन भी साथ में लेनी है पोटास की। जी। डोज क्या रखे किसान भाई, डोज भी बता देंगे? डोज की अपन बात करें तो जैसे अपन अगर 0050 ले रहे हैं, अगर NPK का कोई सा भी पोटास अगर अपन ले रहे हैं, 0050 हो गया, 05234 हो गया, 13045 हो गया, अगर ये ले रहे हैं अपन तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से जी। 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। अब आपके 1 एकड़ में कितना लगता है पानी, उस हिसाब से आप घोल तैयार कर लो। अगर 200 लीटर पानी लग रहा है
तो 400 ग्राम पोटास ले लो आप। बोरोन की अगर अपन डोज की बात करें तो बोरोन अगर लिक्विड में है आपके पास तो लिक्विड में 1 ml लेनी है आपको पर लीटर 1 ml जी। अगर आपको लिक्विड में न मिलकर आपको पाउडर फॉर्म में बोरोन मिलती है तो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डाल सकता है। अगर पोटास भी किसान भाई को लिक्विड में मिलता है तो उसका क्या डोज रहेगा? देखिए कि मैं बता दूं किसान भाइयों आपको, अगर आपको पोटास लिक्विड में मिलता है तो लिक्विड पोटास की 1 ml से 2 ml पर लीटर के हिसाब से डोज होती है। आप उसे 2 ml भी ले लेंगे तो भी बढ़िया है। और कोई किसान भाई ये सोचे कि यार मेरे तो थोड़ा कम ले लूं मैं, वैसे बालियां ठीक है तो कम भी आप ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली आप 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से तो डोज रखनी है आपको। बिल्कुल सर। इनसे क्या सिर्फ दानों की साइज और चमक ही बढ़ेगी या फिर उत्पादन भी किसान भाई का बढ़ सकता है, दानों की संख्या भी बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे अपने एक बाली में 20 दाने हैं, ये मान के चलो आप एक बाली में 20 दाने हैं और 20 दानों का वजन अपन कर रहे हैं, मान लो कि 10 ग्राम आ रहा है या 5 ग्राम आ रहा है, जितना भी वजन आ रहा है वो अपन एवरेज लगा सकते हैं। अगर अपन उसी ही बाली में अगर ये 2 चीजों का स्प्रे करते हैं तो 20 दानों की जगह दाने तो आपके 30 हो जाएंगे। बाली लंबी तो होगी, लेकिन लंबी होने से क्या होता है कि ऊपर वाले ये जो है ना ये दाने ये बिल्कुल एक तरह से खाली रह जाते हैं। तो ये आपके खाली नहीं रहेंगे, दानों की संख्या भी बढ़ जाएगी और प्लस जो साइज आपकी बाली में गेहूं के दानों में थी उससे 1.5 गुना साइज भी आपकी बढ़ जाएगी दानों की। और चमक की अगर अपन बात करें तो चमक तो जैसे कोई सोना चमकता है वैसे बाली का दाना निकाल के देख लेना आप, वैसे चमकेगा। पोटास और बोरोन का स्प्रे की बात जी। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी है मैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। राम राम साहब।